गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। मैं आपकी विषयाध्यापिका श्रीमती मंजू गुप्ता आपको आपकी हिंदी पुस्तक के काव्यखंड का पहला पाठ पवन दूत का, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से अवतरित है, उसी को पढ़ा रही थी। उसका आज मैं अंतिम भाग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से देखें, सुने और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें, जिससे कि आपका ये पाठ पूरा हो सके, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इस पद में राधा जी पवन दूतका से कहती हैं कि तुझ में, क्योंकि तेरे शरीर नहीं है, तेरे मुख नहीं है, तो तू अपनी बातों को विभिन्न युक्तियों से पूरा करना, लेकिन यदि इतना भी ना हो सके तो जो मैं बताती हूँ वो कर देना। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, तो हाँ कैसे व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। राधा जी कहती हैं, इस प्रकार प्यारे कृष्ण को मेरी सभी व्यथाएं बतला करके, उनको विदित करके, जानकारी दे करके, हे पवन धीरे धीरे से उनके वहन माने लाना, धीरे धीरे से उनकी पाँव की धूली उठाकर ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, हे पवन यदि थोड़ी सी भी चरण धूल तू मेरे लिए ना ला सकी, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, तो हाय कैसे मैं अपने दुखी हृदय को धीरज बंधा सकूंगी। फिर से देखिए इसकी व्याख्या। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, वहाँ जाकर के तू मेरी सारी व्यथाएं भगवान कृष्ण को बता देना और धीरे धीरे से मेरे प्रियतम के श्री कृष्ण के पैरों की धूल उठाकर ले आना। यदि थोड़ी सी भी धूल तू मेरे लिए नहीं ला सकेगी, तो मैं अपने दुखी मन को धीरज कैसे बना सकूंगी, बोध कैसे दे सकूंगी, सांत्वना कैसे बना सकूंगी। आगे राधिका जी कहती हैं, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो भी मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल से मैं तुझी को लगा। हे पवन, यदि मैंने जितनी भी क्रियाएं तुमको बताई हैं कि पैरों की धूल ले आना, या लता पड़ी हो तो उसको पैरों के नीचे डाल देना, या कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो उसी को भगवान कृष्ण के सामने ले आना, यदि इनमें से कोई भी बातें तुझसे पूरी ना हो सकें, तो भी मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, तो भी मेरी इतनी विनती मान ले और तू भगवान के कृष्ण के पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, प्यारे श्री कृष्ण के चरण कमलों को तू छू कर ही प्यार के साथ मेरे पास आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल से मैं तुझी को लगा के। हे पवन, मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर एक नवीन जीवन की प्राप्ति कर लूंगी। इसमें राधिका जी पवन से कहती हैं कि जितनी मैंने बातें बताई, यदि उससे कोई भी पूरी ना हो सके, तो भी मेरी इतनी सी विनय स्वीकार करके तू वहाँ पर चली जाओ, मेरे प्रियतम के पास जा कर के मेरे प्यारे कृष्ण के चरण कमलों की धूल कर हुई तू छू कर आ जा। तब मैं विरह से इस हृदय को, इस दुखी हृदय को तुझी को अपने हृदय से लगाकर मैं नवीन जीवन को धारण कर लूंगी। बच्चों, कुछ प्रश्न हैं जिसे आपको अपनी कॉपी में करना है, वह इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए।
ऊपर लिखा है, आप लिख लेंगे। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश किताब में मैंने आपको किया था उसकी व्याख्या आपको लिखना है। राधिका कब पवन को अपने हृदय से लगाकर संतोष कराने के लिए कह रही हैं? राधिका जी अपने पवन को अपने हृदय से लगाकर संतोष पाने के लिए कह रही हैं कि कुछ भी ना, यदि कृष्ण के पास जाकर तू मेरे बताए हुए कार्य को ना कर सके तो उनके चरण को स्पर्श करके ही आ जा, मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर संतोष प्राप्त कर लूंगी। राधिका पवन से श्री कृष्ण के पास वापस लौटते समय क्या उठाकर लाने को कह रही हैं? राधिका पवन से श्री कृष्ण के पास से वापस लौटकर उनके चरण धूल को ही लाने के लिए कह रही हैं। अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका के किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है? उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में राधा के पवित्र और सच्ची प्रेम की भावना की सफल अभिव्यक्ति हुई है। बच्चों, ये प्रश्न आपको कॉपी में करना है। कुछ आपकी किताब में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं जिसे आपको करना है। देखिए, पहला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना। ये 4 रचनाएं दी हैं, हमने आपको साहित्यिक परिचय दिया, आप स्वयं लिखेंगे इसमें से। दूसरी है चुभते चौबते की रचनाकार। तीसरा है रस कलश के कवि। चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ। अब आपको, क्योंकि मैंने आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय रचनाएं डाल दी थी, इससे आपको खुद को करना है। वैदेही वनवास के कवि का नाम। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन काव्यों की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा की गई है? सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से उस ग्रंथ का नाम लिखिए जो हरियोध जी द्वारा नहीं लिखा गया। मैं आंसर बता सकती हूँ, लेकिन आप जब साहित्यिक परिचय और रचनाएं देखेंगी तो आप उसको आंसर खुद लगाएंगे, जिससे आपको वो आ भी जाएंगे। ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अब आगे से मैं आपको गद्य का पहला पाठ वासुदेव शरण अग्रवाल पाठ का नाम राष्ट्र स्वरूप पढ़ाऊंगी, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। थैंक यू।